हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल और इसमें आज रेनबो 8th क्लास की यूपी बोर्ड का और इसका लेसन नंबर 15 है जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में देखते हैं महिलाओं ने कहां कहां खेल में किस किस तरह से बाजी मारी है। तो चलते हैं। जो लोग चैनल पे आज पहली बार नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सभी आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलते हैं इस स्टोरी की तरफ। इन इंडिया, भारत में, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। जो खेल जगत है, खेल का संसार है या खेल जगत है, इज स्टिल अभी तक डोमिनेटेड मतलब हावी रहा है बाय मैन। इसका मतलब है पुरुषों की खेल जगत में अभी हावी रहे हैं या प्रधानता रही है। वुमेन आर यूजुअली नॉट इनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। महिलाओं को अक्सर, यूजुअली मीन्स अक्सर, खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। सिंस देयर चाइल्डहुड, उनको बचपन से ही। गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न, लड़कियों को प्रेरित किया जाता है। किसके लिए? पुश्ड टू लर्न, प्रेरित किया जाता है सीखने के लिए। वर्च्यूज ऑफ गुड होम मेकर, घर के गृहिणी के वो सारे काम जो सद्गुण हुए। फेयर एज बॉयज आर इनकरेज टू प्ले आउटडोर गेम, और लड़कों को प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है टू प्ले आउटडोर गेम्स, बाहर खेले जाने वाले खेलों के लिए। नेक्स्ट पैरा देखिए। इवन टुडे, आज भी, वाइल बाइंग, वाइल के साथ किसी भी वर्ब में आईएनजी लगी होती है तो यह खेल खरीदने के दौरान, टॉयज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो खिलौने खरीदने के दौरान क्या किया जाता है? पेरेंट्स टेंड टू बाई डॉल्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो डॉल खरीदते हैं। इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों के लिए क्या खरीदते हैं? इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जा सकते हो उनके लिए, और किचन प्लेइंग सेट्स, और किचन से संबंधित जो आइटम होते हैं वो खेल के लिए खरीदे जाते हैं। बट क्रिकेट्स बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, और बेटों के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल खरीदी जाती है। ये आज भी ऐसी प्रथा है, ऐसा इसमें लेखक मानता है। नेक्स्ट पैरा देखिएगा। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब है दूसरे ओर। देयर आर मेनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन by winning medals and titles. On the other hand, जबकि दूसरी ओर, there are many Indian sports women, बहुत सी ऐसी भारतीय स्पोर्ट्स महिलाएं, खिलाड़ी महिलाएं हैं, जिन्होंने who have brought, जो लाई हैं गौरव टू द नेशन, भारत के लिए, देश के लिए गौरव जीत कर लाई हैं। बाई विनिंग मेडल्स और टाइटल्स, अनेक सम्मान जीत कर लेके आई हैं, मेडल और खिताब, टाइटल्स मीन्स खिताब, जीत कर सम्मान लेकर आई हैं अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए। एक एक पैरा, एक एक शब्द बड़े आराम से देखिएगा, जहां वीडियो ना समझ में आए उसको दोबारा देखिएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाउ थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन। थिंग्स हैव सर्टेनली, जो चीजें हैं निश्चित ही इम्प्रूव हुई है, वृद्धि हुई है फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कई सारी चीजों में वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। द रोल एंड स्टेटस, जो उनकी भूमिका है, जो उनकी स्थिति है, ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स, भारतीय खेलों में भारतीय महिलाओं की जो भूमिका है और उनकी स्थिति है, हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए मैन, एक आदमी के, पुरुष के बराबर ही हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्यवश। वी हैव मेनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हमारे पास बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं, मतलब भारतीय महिला खिलाड़ी बहुत सी हैं। हु आर द रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, नई जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स, जो उनकी सक्सेस है, उनकी सफलता है, वो प्रेरित किया है दूसरी लड़कियों को टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर,
स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर मतलब कैरियर की तरह से आजीविका बनाने के लिए प्रेरित किया है। पीटी उषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स। जो पीटी उषा का नाम है वो भारतीय महिलाओं में सबसे पहले लिया जाता है और ये जीके की किताब में भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। इज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स। जो पीटी उषा है भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। शी हैज वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। उन्होंने जीते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, जीते हैं बहुत से नेशनल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार। शी वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। शी वॉज नोन, उसको जाना जाता था एज क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की महारानी के नाम से उसको जाना जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनको 2 ये पुरस्कार मिले हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उन्हें शताब्दी की बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। अपनी शताब्दी की सबसे बेस्ट प्लेयर रही हैं वो। नेक्स्ट पैरा पे आइए। सानिया नेहवाल इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। सानिया नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन in the history of Indian sport to reach the world's number 1 rank in badminton। भारतीय खेल के इतिहास में she is the first woman, वो पहली महिला है in the history of Indian sports, भारतीय खेल के इतिहास में वो पहली महिला है। क्या किया उन्होंने? to reach the world's number, जिनको 1 नंबर का दर्जा मिला हुआ है रैंक इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में उनको विश्व में पहला दर्जा मिला हुआ है। she has received पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण का सम्मान मिला, पद्म श्री का सम्मान मिला, राजीव गांधी खेल रत्न मिला और अर्जुन अवार्ड मिला बैडमिंटन के लिए। ये इतने सारे अवार्ड ली हुई हैं सानिया नेहवाल। अब सानिया मिर्जा पर देखिएगा। स्टूडेंट चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा चैप्टर एक एक चीज समझ में आएगी। सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेज इन इंडियन स्पोर्ट्स। सानिया मिर्जा वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, सानिया मिर्जा को भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। शी इज ओनली वुमेन, वो एक अकेली महिला है फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, लॉन टेनिस की एकमात्र महिला है। हु वाज फॉर्मरली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग। बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा, आराम आराम से समझिएगा। अब आपकी 8th क्लास आ चुकी है, 6th 7th से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा 9th और 10th में बढ़ता हुआ आपको चला जाएगा। तो दोबारा देखिए इसको। शी इज द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, इंडियन लॉन टेनिस की वो प्रथम चेहरा है, पहला चेहरा है। हु वाज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1, जिसको नंबर 1 पर स्थान लिया है इन द वुमेन्स डबल रैंकिंग। डबल रैंकिंग के लिए उनको युगल की श्रेणी में, महिला युगल श्रेणी में ऐसा कहिएगा। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड मिला इनको। WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री मिला, राजीव गांधी खेल रत्न मिला और पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला। ये भी एक पुरस्कार है WTA न्यू कमर्स ऑफ द ईयर। आगे आते हैं पीवी सिंधु के लिए, तो इसको देखिए। पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु इज ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। ये पीवी सिंधु भी बैडमिंटन जगत में उभरते हुए एक सितारे हैं। हु इज, आप पेज पलटिए, लास्ट पेज पे था हु इज, जो है करंटली वर्तमान में द वर्ल्ड नंबर
6 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग, विश्व रैंकिंग में जो 6 नंबर पर है। शी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल प्लेयर टू विन ए मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है और उनको ये अवार्ड भी मिले हैं। कौन कौन? सी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये अवार्ड इनको मिल चुके हैं। MC Mary Kom is also known as the million rupee baby in India। MC मैरी कॉम को जाना जाता है, ऑल्सो नोन के लिए लगाया, जाना जाता है एज ए, मतलब किस रूप में? मिलियन रूपी बेबी के रूप में भारत में जाना जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। ये बलवान महिला, शक्तिशाली महिला 5 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, जो वर्ल्ड चैंपियन होता है उसमें 5 बार मुक्केबाजी में रही हैं। एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी, और उनको इसके लिए कांस्य पदक भी मिला है। शी इज द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। वो पहली महिला है जिन्होंने जीता है कांस्य पदक भारत के लिए एट द लंदन ओलंपिक्स। लंदन के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, पहली महिला है ये। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण सम्मान मिला, पद्मश्री मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, राजीव गांधी मिला और खेल रत्न अवार्ड। ये इतने अवार्ड मैरी कॉम को मिले हुए हैं। अब देखिए इसको, नेक्स्ट वन है मिथाली राज। मिथाली राज इज द फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। ये भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की वो जाना माना चेहरा है एंड इज रैंक्ड नंबर 1 बाय द ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। जो ICC विश्व महिला क्रिकेट रेटिंग में प्रथम स्थान इनको प्राप्त है। शी इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ODI। शी इज कैप्टन, वो कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इन टेस्ट में। शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन अर्जित करने वाली महिला है। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर, और इनको कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जानते हैं गीता फोगाट के बारे में। गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर and the first sportswoman from the country to have qualified for the Olympic। जो गीता फोगाट है भारतीय पहलवान है और भारत की प्रथम खेल महिला है अपने देश की ओर से, जिनको कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक, जिनको ओलंपिक में चयन हुआ था। शी इज फ्री स्टाइल रेसलर, वो बिल्कुल फ्री स्टाइल की पहलवान है। हु हैज वोन इंडियाज फर्स्ट ईवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, जिन्होंने भारत के लिए जीता है गोल्ड मेडल रेसलिंग में एट द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शी हैज बीन कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला विकलांग महिला है, दिव्यांग महिला है। शी वाज फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड बॉलीवुड प्लेयर। ये एक भूतपूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी रह चुकी हैं। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर, इन्होंने अपना पैर खोया है आफ्टर शी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, जिनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था वाइल
resisting an attack from thieves in night. She lost her leg. उन्होंने अपना एक पैर खो दिया. After she was thrown out from a running train. चलती हुई ट्रेन को उनको बाहर से फेंक दिया गया. while आता किसी के दौरान. Resisting means किसी चीज को रोकना, and attack किसी आक्रमण को रोकना. From thieves in 2011. 2011 में चलती हुई ट्रेन में चोरों के आक्रमण को इन्होंने विरोध किया या रोका और उन्होंने इनको चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया. शी हैज रिसीव्ड पद्मश्री. इन्होंने पद्मश्री मिला इनको. तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये मिला इनको. विच इज एट पर विद द अर्जुन अवार्ड. अर्जुन अवार्ड के बराबर ही उनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर ये राष्ट्रीय साहस का एक पुरस्कार होता है, ये इनको मिला. देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन. भारत की कई महिलाएं हैं हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिली, जिन्होंने अपनी फैमिली को गौरव दिलाया एंड द नेशन और अपने राष्ट्र के लिए सम्मान जीत कर लाई हैं. हाउएवर फिर भी आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड. फिर भी हमारी सोसाइटी को आवश्यकता है समझने की दैट इनकरेजिंग स्पोर्ट्स एमंग गर्ल्स. हाउएवर आवर सोसाइटी स्टिल नीड. हमारी सोसाइटी को भी समझने की आवश्यकता है कि इनकरेजिंग स्पोर्ट्स एमंग प्रोत्साहित करें खेलों में एमंग गर्ल्स गर्ल्स में लड़कियों में खेल भावना को जागृत करें. इज एज इम्पोर्टेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी. ये उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है. एज इट इज फॉर देयर एकेडमिक. और उनके ये शिक्षा से भी के बराबर है, शिक्षा के बराबर ही महत्वपूर्ण है. वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट. जो गुण होते हैं टीम की भावना के, लीडरशिप के, डिसीजन लेने के. एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न्ड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड. जो स्पोर्ट के ग्राउंड से ये कई सारे जो सामाजिक गुण होते हैं इनको और भी अच्छा ज्यादा सीखा जा सकता है. तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए. वीडियो को ना समझ में आए 2 बार देखिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार देखिएगा. अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर. तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग. डोमिनेटेड. डोमिनेटेड मीन्स हावी हुआ, प्रभावी हुआ. एनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित किया. कन्फर्ड प्रदत्त किया. वर्च्यूज मीन्स सद्गुण. मोटिवेटेड प्रेरित किया. ग्लोरी मीन्स सम्मान मिलना या गर्व महसूस होना. फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश. एथलीट्स खेलकूद के प्रतिभाग, जो खेलकूद में खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं. ऑनर्ड मीन्स सम्मानित किया. नेक्स्ट कंप्रीहेंशन क्वेश्चन पर आते हैं. ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को अपनी बुक से देखिएगा, आंसर मैं आपको दे रहा हूं हाथ के लिखे हुए. पहला क्वेश्चन देखिए. हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन. तो इसका आंसर है सानिया नेहवाल इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन. ये गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है. तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर है. इसको आराम से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिखें, लेकिन पूरा लिखना, सही लिखना, स्पष्ट लिखना अपनी नोटबुक में. दूसरा क्वेश्चन देखिए बुक से. हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट. तो इसका आंसर है मिथाली राज इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट. तो ये मिथाली राज का नाम इसमें लिखा जाएगा. तीसरा क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन एंड वाई. कौन है आपकी स्पोर्ट वुमेन फेवरेट और क्यों है. तो इसका आंसर में अलग अलग आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट महिला का नाम लिख सकते हैं. मैंने इसमें अरुणिमा सिन्हा को लिया है. अरुणिमा सिन्हा इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन बिकॉज. अब क्यों का पूछ रहा है ना, क्यों है, तो बिकॉज लगा के इसको आंसर बने. इवन आफ्टर लूजिंग हर लेग इन एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में अपना एक पैर खोने के बाद शी डिडंट लॉस हर स्पिरिट. उसने अपनी भावनाओं को नहीं खोया.
शी वेंट ऑन टू बिकम फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो लगातार अपना बनी रही अपनी भावनाओं के साथ और बन गई वो फर्स्ट इंडियन फीमेल दिव्यांग महिला बन गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। थोड़ा सा आंसर बड़ा हो गया है लेकिन आराम से याद करेंगे, हो जाएगा, बहुत सिंपल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4th डी है, व्हाट क्वालिटीज कैन बी लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। कौन कौन सी क्वालिटीज सीखी जा सकती हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड से? तो क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, टीम की भावना, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। ये जो क्वालिटी हैं ये स्पोर्ट ग्राउंड से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू इनकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए क्या करेंगे, कैसे इनकरेज करेंगे आप लोग? तो आई चीयर, मैं प्रसन्न हूं फॉर माई कंट्रीज वुमेन, क्रिकेट टीम के लिए, मैच के लिए। आई ऑल्सो इनकरेज माई यंगर सिस्टर, मैं अपनी छोटी बहन को भी प्रोत्साहित करूंगा। यंगर सिस्टर को कंसंट्रेट करे, वो मतलब ध्यान केंद्रित करे ऑन हर फेवरेट गेम, अपना जो स्पोर्ट है जो भी है उसको कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करे उस पर। एज मच एज, उतना ही जितना वो कंसंट्रेट करती है स्टडी पर। तो खेल को पढ़ाई के साथ साथ अगर आप चलाते हैं तो ये एक अच्छी भावना देने वाला कैरियर भी है और इसमें पूरा सम्मान भी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के बाद सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD 4। तो हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। तो इसका आंसर देखिएगा, तो जैसा कि चैप्टर में पढ़ाया है मैंने अभी आपको, तो उसका है PT ऊषा। तो इसका C आंसर यहां टिक कीजिए इसको, ये इसका सही उत्तर है। MC मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज, मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? मिलियन रुपी बेबी, ये पहला आंसर ए सही है इसका। तीसरा देखिए, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो तीसरे वाले का आंसर ये अरुणिमा सिन्हा को मिला था असाधारण साहस के लिए, तो ये C आंसर होगा इसका। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट, सबसे ज्यादा किसने रन बनाए हैं? तो इसमें नाम आता है मिथाली राज का, इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप टिक कीजिए और अगले पेज पर आइए, एक्सरसाइज अभी और भी है। अब आते हैं वर्ड पावर की ओर। मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स, ये एक्सप्रेशंस हैं और इनके मीनिंग है, इनके साथ इनको मैच करना है। ब्लैक शीप, डार्क हॉर्स, एप्पल ऑफ वंस आई, बेड ऑफ रोजेस। तो इनको इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। फेवरेट पर्सन, कोई पसंदीदा आदमी हो। एन इजी सिचुएशन, साधारण सी स्थिति हो, सरल स्थिति। डिसग्रेस टू द फैमिली, समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेड। तो इसको देखिए, ब्लैक सीप, काली भेड़, काली भेड़ किसको कहेंगे? इसको लगाइएगा इस केस के साथ, डिसग्रेस टू द फैमिली। दूसरा है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स को ले जाइएगा समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। तीसरा है एप्पल ऑफ वंस आईज, मीन्स फेवरेट पर्सन। और बेड ऑफ रोजेस एंड इजी सिचुएशन। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग एब्रीवेशन एंड देयर फुल फॉर्म्स। IOA, तो इसको पढ़ना है, समझना है आपको। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ODI, वनडे इंटरनेशनल। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। WTA, वुमेन टेनिस एसोसिएशन।
अब आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की ओर। रीड एंड अंडरस्टैंड। वी यूज गोइंग टू व्हेन वी हैव द इंटेंशन टू डू समथिंग बिफोर वी स्पीक। तो इसका मतलब है हम गोइंग टू यूज करते हैं कुछ करने से पहले। वी हैव टू इंटेंशन टू डू समथिंग, कुछ करने से पहले, बिफोर वी स्पीक जब हम बोलते हैं। वी यूज गोइंग टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। ये भी गोइंग टू होता है किसी भविष्य में होने वाले काम के लिए। नाउ पुट द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट फॉर्म एंड यूज गोइंग टू। वन इज डन फॉर यू। इट, अब रेन है तो इसका क्या बना दिया? इट इज गोइंग टू रेन। रेन, बारिश होने वाली है, बारिश होने जा रही है, मतलब होने ही वाली है। अब इसको एक तो बना हुआ है आपका। अब बी देखिएगा, दे ईट एप्पल्स। इसका मतलब है दे आर गोइंग टू ईट एप्पल। दे आर गोइंग टू ईट एप्पल। तीसरा देखिए, वी हेल्प और यू, तो इसका मतलब वी आर गोइंग टू हेल्प यू। डी में देखिएगा, आई वियर ब्लू शूज टुनाइट, तो आई एम गोइंग टू वियर ब्लू शूज टुनाइट। और ये देखिए, इट इज 8:30 PM, यू मिस योर ट्रेन, तो यहां पे करना है यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन। तो इस तरह से हुआ। आगे देखिए, इसका एक्सरसाइज वर्क भी लंबा हो रहा है, लेकिन बड़े आराम से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको नॉलेज मिलती रही। रीड एंड अंडरस्टैंड। प्रीपोजिशन थ्रो implies entering the middle of something and then going out the other side. Preposition across implies from one side to the other side of the place or area, किसी साइड से दूसरी साइड के लिए। एग्जाम्पल देखिए, he looked through the window, उसने विंडो से देखा, मतलब विंडो से होकर देखा। The boy jumped across the stream, बालक स्ट्रीम के पार हो गया। Now complete the following sentences using through or across. अब इनको through और across दो प्रीपोजिशन लगाते हुए आपको ये यूज करने हैं। We swam, हम तैरे। कब तक तैरे? Across the river, रिवर के पार होने तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। We walked, हम टहले। Through the forest. The train was passing, ट्रेन जा रही थी, तो इसमें भी आपको थ्रो ही लगाना है। थ्रो द ट्यूनल। देयर इज ए ब्रिज, वो एक ब्रिज है, और ब्रिज होता है किसी नदी पर, और नदी के इस पार से उस पार उस जाने के लिए अक्रॉस द रिवर लगाइए यहां पे। दे वॉक्ड थ्रो द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। दे वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। एक स्ट्रीट को, जैसे ये गली है, तो इसको इधर से इधर पार करना एक क्रॉस के लिए आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये नीचे वाला सब कुछ, तो स्टूडेंट्स इसको आप पढ़िएगा। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इनको आप अपने आप कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। मेरी ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग सभी क्लासें चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाके सब देख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आपको नॉलेज मिलती है। थैंक यू, गुड बाय।